वेलकम टू अनकटल्ड। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो इंडिया का जो मैडन यानी फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1, उसने उससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आया है। उसमें एक पेलोड लगा था दरअसल, और उसका नाम था पेलोड का VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इसने कुछ कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। आदित्य L1 का जो पेलोड था VELC से विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ से कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। और इस ऑब्जर्वेशन का जो पता लगाया है वो लगाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, और नासा के वैज्ञानिकों ने इसका ऑब्जर्वेशन का विश्लेषण किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और नासा के वैज्ञानिकों ने। तो कोरोनल मास इजेक्शन अभी हम लोग देखेंगे कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। लेकिन अब ये जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है उसके ऑब्जर्वेशन का मानक क्या है, मतलब कोरोनल मास इजेक्शन के किन किन लक्षणों का पता लगाया गया है। तो जैसे एनर्जी का, मास और टेम्परेचर का, स्पीड का, इन सब के विषय में पता चला है आदित्य L1 से। कोरोनल मास इजेक्शन के ऑब्जर्वेशन का पता चला है। तो इसमें जो लोग शामिल थे, जैसे VELC जो प्रोजेक्ट था उनका, उसके प्रिंसिपल एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर और आर रमेश, और IIA में ये सीनियर प्रोफेसर है आर रमेश। जो VELC है इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और IIA में सीनियर प्रोफेसर हैं। तो इसके चीफ थे ये। ने कहा कि ऑब्जर्वेशन अब तक इन्होंने आर रमेश ने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह के अभी ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं उसमें ये सबसे नज़दीक का ऑब्जर्वेशन है। और ये लैग्रेंजियन पॉइंट से है। लैग्रेंजियन पॉइंट वन पे ये आदित्य L1 स्थापित है। आदित्य L1 यहाँ पे मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, मतलब स्पेस में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, 5। और आदित्य L1 जो स्थापित है वो L1 पॉइंट पर स्थापित है। इस पॉइंट पे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी जैसे जो भी सोलर बॉडी हुई, और कोई मतलब दो सोलर बॉडी की जो ग्रेविटेशनल एक फोर्स है वो जीरो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे L1 पे, यानी लैग्रेंजियन पॉइंट पे। तो इसी कारण अभी L1 इसलिए स्थापित हुआ आदित्य L1, ताकि उसका लगातार अब 24 आवर्स उसका ऑब्जर्वेशन हो सके सूर्य के कोरोना का या कोरोनल मास इजेक्शन का। तो ये L1 पॉइंट पर स्थापित था क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की स्थिति थी। ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की स्थिति के कारण ये स्थापित हो गया था। अब वहां से 24/7 इसने 24 आवर्स लगातार, क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता, तो 24 आवर्स इसने कोरोनल मास इजेक्शन का ऑब्जर्वेशन किया। और जो पेलोड लगा था उसका नाम VELC है। तो क्या उसमें सामने आया कि अभी जो जो एनर्जी थी 9, जो मास इजेक्शन हुआ कोरोनल मास इजेक्शन का, उसकी एनर्जी थी 9.4 इंटू 10⁻21 जूल। जो इजेक्ट होता है उसका कोरोनल मास इजेक्शन का एनर्जी थी। मास इसका था 270 मिलियन टन जो इजेक्शन हुआ था। और जो एक अभी जो मतलब बहुत पहले जो टाइटन डूबी थी, जिस आइसबर्ग से टकराया था, उसका मास केवल था 1.5 टन आइसबर्ग का। अभी जो स्पेस में जो इजेक्शन हुआ था कोरोना का, उसका था 270 मिलियन टन, मतलब जो इसने ऑब्जर्व किया था VELC ने। आदित्य L1 पर लगा है VELC। और इसके अलावा जो इसकी स्पीड थी 264 किलोमीटर पर सेकेंड। और टेम्परेचर केल्विन पर 1.8 मिलियन डिग्री। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हुआ।
अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वहां पे? तो ये भी सर, 1 सेंटीमीटर का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका आयतन था, उससे मिलियंस ऑफ, मतलब कि 200-300 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे कोरोना से, कोरोनल मास इजेक्शन से। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है वो हुआ, उसने किया, किसने ऑब्जर्व किया है? आदित्य एल 1 ने। आदित्य एल 1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था आदित्य एल 1 को PSLV C57 से। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे थे कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। कोरोना जैसे, कोरोना जो सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और अगर ये जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण में ये ढक जाता है तो यहाँ पे जो फ्लेयर्स की तरह निकलती, फ्लेयर नहीं है, फ्लेयर्स की तरह जो मास निकलता है, अगर ये ढक जाए तो उसको बोलते हैं कोरोना, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोना सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एक तरीके से प्लाज्मा स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में। तो अब ये यहाँ पे कोरोना से प्लाज्मा का आउटबर्स्ट होता है, आउटबर्स्ट होता रहता है, मतलब ये बाहर की तरफ निकलती रहती हैं विस्फोट के साथ, विस्फोट के साथ, एक्सपल्सन के साथ ये बाहर निकलती रहती हैं, ये प्लाज्मा बाहर निकलता रहता है विस्फोट के साथ। तो उससे क्या होता है कि अर्थ का जो है, अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म गुण जो होता है वो प्रभावित होता है, जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट या पावर ग्रिड वो प्रभावित हो सकते हैं, ऑरोरा प्रभावित हो सकता है, जो चमकीले प्रकाश होते हैं, ऑरोरा प्रभावित हो सकता है। इन सब जो संभावित प्रभाव हैं, उसको संभावित प्रभाव या जो प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव के अध्ययन के लिए और सैटेलाइट सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सके, कम्युनिकेशन को कैसे मजबूत किया जा सके, तो कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसी को लेकर ये सारे प्रक्षेपण, ये ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। अब यहाँ पे जैसे सन है, और ये कोरोना है, पूरा कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो उसका कारण ये होता है, कारण ये है कि जैसे जो सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइन, उसमें टेंशन होता है, तनाव होता है, तनाव होने के कारण वो शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट होती हैं। अब इस शिफ्टिंग के कारण ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी के कारण कोरोना का वो जो प्लाज्मा है कोरोना लेयर का, वो इजेक्ट होता है, यानी बाहर की तरफ ऐसे फ्लेयर की तरह आता है। तो ये अर्थ के सैटेलाइट सिस्टम को या मैग्नेटिज्म को प्रभावित कर सकता है, तो इसीलिए इसका अध्ययन आवश्यक हो गया था। तो ये सब सारी ऑब्जर्वेशन सामने आई है, किस पेलोड से? VELC पेलोड से। VELC आदित्य L1 में लगा था। इसको आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर है, लैग्रेंजियन पॉइंट पर मतलब कि दो सेलेस्टियल बॉडीज का जहाँ पे ग्रेविटेशनल बैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है ग्रेविटी, तो वो पॉइंट कंपैरेटिवली स्थिर हो जाता है। जैसे सोलर रेडिएशन भी प्रभावित करता है, सोलर रेडिएशन भी प्रभावित करता है सैटेलाइट वगैरह को, लेकिन सोलर रेडिएशन या सोलर फ्लेयर्स में
सोलर फ्लेयर्स में रेडिएशन बाहर आता है, ये भी सैटेलाइट को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें रेडिएशन बाहर आता है, ना कि प्लाज्मा। तो ये अंतर है सोलर मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदित्य L1 की क्योंकि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसके मूल्यांकन